शिवांश तमोली की कथा। तमोली का मतलब मालूम है? यहां बैठे हैं कोई तमोली? बैठे हैं? तमोली चौरसिया, पान लगाने वाले, पान बनाने वाले, और भगवान शंकर के गले में जो सर्प पड़ा है वासुकी, उन्हीं के वंश में ये तमोली आते हैं, ये चौरसिया आते हैं, उन्हीं के वंश। हम नमन करते हैं सारे तमोलियों को, सभी चौरसियाओं को हम प्रणाम करते हैं कि आपके कारण मेरे उज्जैन के महाकाल सावन के महीने में भ्रमण के लिए निकलते हैं, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता आपकी है, उसमें प्रबल। हमें शिवांश तमोली की कथा स्मरण आती है। एक ऐसा चौरसिया, एक ऐसा तमोली जिसकी पान की दुकान थी। पान की दुकान है जिसमें उज्जैनी अवंतिकापुरी में रहता है। एक छोटी सी गुमठी थी, कपड़े पर पान रख लेता था, उसी को लगा लगा कर सबको बेचा करता था। महाकाल के दर्शन का रोज का नियम था, बिना महाकाल के दर्शन के एक दिन भी वो तमोली नहीं रहता था। वो शिवांश तमोली, वो चौरसिया एक दिन भी बिना शिव के दर्शन के नहीं रहता था। एक दिन। प्रतिदिन बाहर के चोंगे खोलो भाई। प्रतिदिन भगवान शंकर महाकाल राजा के मंदिर जाना, प्रतिदिन महाकाल राजा का दर्शन करना, प्रतिदिन महाकाल दर्शन कर कर अपनी दुकान खोलना और पान बेचना, ये चालू था प्रतिदिन, रोज। और जब वो शिवजी के दर्शन कर कर वो तमोली चला जाता, तब मेरे महाकाल बाबा ठहाका लगाकर हंसते रोज। और पार्वती जी उनसे पूछती, जब भी ये तमोली आता है, जब भी ये चौरसिया आता है और ये तमोली पान बेचने वाला तुम्हारे पास आकर दर्शन कर कर जाता है और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, तुम इतनी तेज मुस्कुराते हो, क्यों? शिवजी कहते हैं, पार्वती मैं तुझे क्या बताऊं, बोल नहीं सकता मैं कि ये क्यों हंसता। पार्वती जी ने कहा, कालों का काल महाकाल, और जब कालों का काल महाकाल हंसे तो कोई बात साधारण नहीं हो सकती। सत्य बताओ, ये तमोली रोज आता है, दर्शन कर कर जाता है, और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, क्यों? शिवजी ने कहा, पार्वती ये तमोली एक ऐसा तमोली है, मेरे इतने भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं, पर ये तमोली एक ऐसा है जो मुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे रोज निमंत्रण देकर जाता है कि एक बार मेरी दुकान पर पान खाने जरूर आना। एक बार मेरी दुकान पर तुम पान खाने जरूर आना। पार्वती बस उसकी इसी निमंत्रण को मैं सुनकर हंसता हूं, इसी निमंत्रण को सुनकर मैं हंसता हूं। महाकाल राजा कहते हैं, पार्वती दुनिया की रीति है, जो मुझे रोज निमंत्रण देता है, एक ना एक दिन मैं उसके दरवाजे पर जरूर पहुंचता हूं, ये निश्चित। पर वो समय का इंतजार करूंगा, वो समय आएगा और मैं उसके घर पर जाऊंगा, पान भी खाऊंगा, निश्चित है।
अब तो तमोली रोज जाता, रोज भगवान को निमंत्रण देता। एक दिन तमोली के मन में आया कि अब मैं बहुत शिथिल हो गया हूँ, अब मुझसे ना जाने मेरी जिंदगी कितनी बची है, कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिद में शिव जी के मंदिर में महाकाल के पास पहुंच गया और जय महाकाल कहकर जो उसने आवाज लगाकर कहा, बाबा मेरे जीते जी नहीं आओगे तो क्या मेरे मरने के बाद आओगे? भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। बाबा मेरे जीते जी नहीं आओगे तो क्या मेरे मरने के बाद आओगे? इतना तो कहना था और तमोली कहकर गया। आज मेरे महाकाल ने नंदी को बुलाया, नंदी चल, रूप बदल, दोनों दोस्त बनकर चलते हैं, पान खाकर आते हैं। तमोली की दुकान पर आज मेरा महाकाल पहुंच गया। ला भैया पान देना जरा। तमोली ने लगाया कत्था चूना पान बनाकर और जो दिया महाकाल राजा को। महाकाल राजा ने जो पान खाया, पान खाकर दोनों नंदी और शिव चल दिए, चले गए। तब याद आया पैसे तो देके ही नहीं गए। तब याद आया बिना पैसे के चले। कल आएंगे ना तब पैसा लेकर आऊंगा, कल लेकर रहूंगा पक्का है। दूसरे दिन फिर महाकाल आ गए, वही मेरा नंदी साथ में मेरा बाबा। लाओ पान दो, पान खाया। जितनी देर तक महाकाल वहां रहते पान खाते उतनी देर तक उसको पैसे की याद नहीं आती। तुम्हारे जैसी है, जल चढ़ाती है तब तक याद नहीं आती कि गले में चेन कहां गई, गले में मंगलसूत्र तक कहां चले गया, बैग था कहां गया, पर्स था कहां गया, मोबाइल था कहां गया, सुध नहीं रही। ध्यान तो शिव में था। महाकाल राजा ने कहा लाओ पान दो, पान खाया, फिर चले गए, याद ही नहीं रहा। दिन निकलते गए। महाकाल राजा उस तमोली से खूब हंस मोल कर बात करने लगे। अब तो दोनों में ऐसी घुटने लगी कि जब महाकाल आते तमोली पान लगा कर दे देता। कभी कभी भगवान सुपारी ज़्यादा मांग लेते तो कभी कत्था ज़्यादा लगवा लेते, पर तमोली को पैसे की याद नहीं आती। पैसे की याद कब आती? जब महाकाल चले गए। आज तमोली के पिताजी आ गए और तमोली के पिताजी आए और आकर बोले, वो खाकर चले जाता है तो उससे पैसा नहीं मांगता है, कल अगर पैसा नहीं मांगा तो सोच ले, और अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ तो कुछ गिरवे रख लेना, ठीक है। अब कल जैसे ही महाकाल राजा आए और मेरे महाकाल बाबा ने आकर कहा लाओ जरा पान दो, पान खाया और खाते से ही तमोली तो ध्यान भूल गया था, पर उसके पिताजी सामने खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, ले लेना। तमोली को याद आया, बाबा ए भैया लाओ जरा पान का पैसा दो। महाकाल राजा बोले पैसा वैसा तो हमारी जेब में रखते नहीं है, जप्ती भभूत में है खजाना कुबेर का। जब भभूत में करोड़ों का धन है तो जेब में पैसा कौन लेके चलता है? लेकर कौन?
चपटी भभूत में है खजाना, हे गंगाधार मुक्ति ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो तिहारी शंभु तार तार तू। अवंतिका नरेश भगवान उज्जैनी के राजा मेरे काल अधिपति महाकाल राजा स्वयं कह रहे हैं मेरी जेब में तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पास जेब ही नहीं है, पैसा वैसा नहीं। अब पिताजी इशारा कर कर कह रहे पैसा नहीं हो तो दूसरी चीज रखवा लेना, गिरवे गिरवे रखवा ले। तंबोली ने कहा देखो भाई, अपनी दोस्ती एक तरफ, पैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तुम्हें रखना पड़ेगा। महाकाल नंदी को देख रहे, नंदी महाकाल को देख रहे। महाकाल बाबा ने कहा लो ये एक कपड़ा है, तुम अपने पास रख लो, इसी को रख लो। मेरे बाबा ने अपने अंग का वस्त्र तमोली को दे दिया। रतन जड़े थे, हीरे जड़े थे, मोती लगे थे। कोई परखैया उसको परख सकता था कि उसमें कितने रतन थे, कितने हीरे थे, कितने मोती थे। अब तमोली के पास तो वस्त्र आ गया। पंडित जी ने सुबह मंदिर खोला, जैसे ही अवंतिका नाथ उज्जैनी नरेश महाकाल का जैसे ही मंदिर खोला तो जो कपड़ा करोड़ों का था वो कपड़ा मंदिर से गायब था। सूचना मिल गई कि महाकाल के मंदिर में कोई चोरी हो गई है और कपड़े चले गए हैं महाकाल राजा के। अग्नि की तरह बात पूरी अवंतिका में पहुंच गई कि महाकाल राजा का कोई कपड़ा चोरी चले गया, कोई चोर आया था, कोई चोर आया। बात चलते 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 तंबोली की दुकान पर पहुंच गई कि तुम्हें मालूम है महाकाल राजा के मंदिर में उनका कपड़ा चले गया चोरी। कपड़ा? हाँ, तो कपड़े में ऐसा क्या था? करोड़ों का कपड़ा, रतन जड़े थे, मोती लगे थे, नीला कलर का था, नीचे केसरिया बॉर्डर थी, उसमें रतन माणिक लगे थे, सोने के तार लगे थे। उसने जो सुना नीला रतन जड़ा पीली बॉर्डर, वो तो मेरे पास है, वो तो मेरे पास है। पर मुझे तो दूसरे देकर गए थे। तमोली को लगा जरूर वो दोनों चोर होंगे, चुरा कर लाते थे, पान खाते थे और मुझे देकर चले गए। तमोली उस कपड़े को लेकर महाकाल के मंदिर में पहुंच गए। कहा महाराज जी ये कपड़ा सब दूर ढूंढा जा रहा है, ये तो मेरे पास है, तुम्हें किसने दिया? तो कहा कोई दो रोज मेरे यहाँ पान खाने आते थे, पैसे मंगे तो नहीं दिए, उन्होंने ये कपड़ा दे दिया। कपड़ा दे दिया? हाँ। ये कपड़ा दिया? हाँ। बात पहुंची कारागार में, तमोली को बंद करने लगे कि इसने ही ये कपड़ा चुराया होगा। जैसे ही कारागार में बंद करने वाले थे, इतने में भगवान तमोली ने महाकाल राजा से कहा बाबा मैंने तो तुमसे एक ही बार कहा था कि मेरा पूरा हिसाब कर जाओ, तुमने ऐसा हिसाब करा कि मुझे कारागार में पटक दिया। अब छुड़ाओ आके। महाकाल राजा मंदिर से बाहर निकले, कारागार के बाहर खड़े होकर कहते हैं ये मेरा ही भक्त है, मैंने ही अपना वस्त्र इसी को दिया, मेरा भक्त। छुड़ा दिया। मेरे महाकाल बाबा जाने लगे। तमोली ने पीछे से आवाज लगाया रुक जा, हिसाब तो बराबर कर जा, हिसाब बराबर करो पहले। शंकर भगवान लौट कर आए नंदी के साथ में। तमोली बोल क्या हिसाब बराबर करूं, कितना धन दूं, कितना वैभव दूं? तमोली ने कहा हिसाब बराबर करने में केवल एक वर दे दो, जैसे आज मेरे लिए आप यहाँ आए हो, श्रावण का जब महीना हो, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए आप अवंतिका नरेश बाहर निकल कर आज
सबके लिए। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम पार्वती को लाना, तुम गणपति को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। एक तमोली के लिए, एक तमोली के लिए मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे महाकाल राजा आज भी अवंतिकापुरी उज्जैनी में सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है उज्जैनी महाकाल, जिसमें मेरे बाबा सावन के महीने में हर सोमवार को बाहर निकलते हैं अपने भक्तों के। एक